हेलो क्लास, के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो आपकी एग्ज़ाम डेट भी नज़दीक आ गई है। आप लोगों को और ज़ोरों से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। टॉपिक चाहे छोटे हों या बड़े हों, क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक आप पढ़ते हैं या समझते हैं उससे रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो किस हद तक आपको तैयार हैं और अभी आपको कितना तैयार करना बाकी है। तो आज के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना या बुद्धि भ्रष्ट होना या फिर बेफिक्र होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब है बुद्धि का भ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ है, गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फूलों की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? फूलों की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या सुगंधित होना। गूलर का फूल, इस मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल, दुर्लभ वस्तु। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रौपदी का चीर, मुहावरे का अर्थ है। द्रौपदी का चीर, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? द्रौपदी का चीर, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, सुंदर स्त्री। द्रौपदी का चीर, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना या फिर सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी का चीर, इस मुहावरे का अर्थ है कभी समाप्त न होना। द्रौपदी का चीर, कभी समाप्त न होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांत काटी रोटी, इस वाक्य का क्या अर्थ है? दांत काटी रोटी का क्या अर्थ है? गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना। दांत काटी रोटी, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी या पीछे पड़ना। दांत काटी रोटी, इसका अर्थ है गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी, इसका अर्थ है गहरी दोस्ती। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना या सीमित ज्ञान। कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना या सीमित ज्ञान। कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है सीमित ज्ञान। कूप मंडूक होना, इसका मतलब है सीमित ज्ञान। अगला क्वेश्चन है हमारा, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम काम अच्छा, ना काम ना खर्च। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम काम अच्छा, ना काम ना खर्च। हींग लगे ना फिटकरी, इसका मतलब है बिना खर्च अच्छा काम। बिना खर्च अच्छा काम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग अंग फूले न समाना।
अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, बीमारी होना। अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का अर्थ है गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, बीमार होना। तो अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर होता है। अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर होता है। अंधों में काना राजा, यह है गुणहीनों के बीच गुणवान व्यक्ति। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरम वचन जब सीता बोली। इस पंक्ति का प्रयोग हुआ है, इस पंक्ति में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, या फिर ये वाक्य ही गलत है, या भाववाच्य। मरम वचन जब सीता बोली, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्म, कर्तृ, या गलत वाक्य है, या फिर भाववाच्य है? मरम वचन जब सीता बोली, ये है भाववाच्य। मरम वचन जब सीता बोली, इस पंक्ति में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। जिसमें कर्म प्रधान हो वो कर्मवाच्य होता है, जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार हो और कर्म प्रधान हो वो कर्मवाच्य है, जिसमें कर्ता प्रधान हो और क्रिया कर्ता के अनुसार हो वो कर्तृवाच्य है, जिसमें भाव की प्रधानता हो और क्रिया भाव के अनुसार हो वो भाववाच्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह खा रहा था, मैं खा रहा था। वह खा रहा था, मैं खा रहा था। कौन सा काल है? ये कौन सा काल है? वह खा रहा था, मैं खा रहा था। पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, सामान्य भूत है। ये भूतकाल का वाक्य है क्योंकि था है, पास्ट में है। वो खा रहा था, मैं खा रहा था। ये कौन सा काल है? क्या ये पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध है, या सामान्य है? वह खा रहा था, मैं खा रहा था, ये अपूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मीरा जोर से हंसी, अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। मीरा जोर से हंसी, यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक। मीरा जोर से हंसी, ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस लास। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस लास, या उल प्लस लास। उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास, क्योंकि त के बाद अगर ल आया हो तो त किस में बदल जाता है? ल में बदल जाता है। त के बाद यदि ल आया हो तो ल त में परिवर्तित हो जाता है। तो उल्लास में का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परा प्लस उपकार, परो प्लस पकार, परोप प्लस कार, पर प्लस उपकार।
परोपकार में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है? परोपकार शब्द में स्वर संधि है, लेकिन इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परा प्लस उपकार, परो प्लस पकार, परोप प्लस कार या पर प्लस उपकार? परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। आ के बाद उ आए, आ के बाद उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। अ प्लस उ हो, चाहे वो बड़ा उ हो चाहे वो छोटा उ हो, आ का मेल अगर दीर्घ या हरस उ से होता है तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तो परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, देव जो महान है, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? महान है, देव महान है, महान विशेषता बता रहा है देव की, कि देव क्या है? महान है। तो जिसमें विशेष और विशेषण होते हैं वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। जिसमें विशेषण विशेष होता है वो कौन सा समास है? कर्मधारय। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय। देव की महानता बता रहा है कि वो क्या है? महान है। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। इस वाक्य में यथाशक्ति में कौन सा समास है? हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, इस वाक्य में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, इस वाक्य में यथाशक्ति में कौन सा समास है? जिसका प्रथम पद प्रधान हो और क्या हो? अव्यय हो, वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। परमानंद में समास है, परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि? परमानंद, आनंद, परम किसकी विशेषता बता रहा है? आनंद की। आनंद क्या है? परम आनंद है। तो परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय। परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? नेपोलियन शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? नेपोलियन जो है वो जातिवाचक संज्ञा का है, विशेषता बता रहा है, वो पूरे नेपोलियन जात की, नेपालियों जात की विशेषता बता रहा है। तो नेपोलियन में किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? कौन सा शब्द ऐसा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का है? राम, रामचरितमानस, गंगा या कृष्णा, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? ममता, वकील, पुस्तक। ममता और ममता क्या है? व्यक्तिवाचक है, लेकिन वकील क्या है? जातिवाचक है। तो ये गलत है हमारा। लखनऊ, आम, बुढ़ापा। लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। कृष्णा, कामायनी, मिठास। कृष्णा और कामायनी ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। राम, रामचरितमानस और गंगा। गंगा, राम, रामचरितमानस ये क्या है? एक प्रॉपर किसी एक चीज को संबोधित करे वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राम, रामचरितमानस और गंगा ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है?
इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो जातिवाचक नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मनुष्य से मनुष्य जाति का बोध होता है, बालक से बालक जाति का, जवान से जवान का। तो निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर। सुंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़का दौड़ता है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक है? लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़के से लड़के जाति समस्त जाति का बोध होता है, तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जिसमें गुण, धर्म, जाति या अवस्था का बोध हो, किसी के गुण का, धर्म का या अवस्था का बोध हो, वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। इनमें से कौन सा वाक्य है जो कर्ता का है? कर्ता कारक वाक्य है। राजा को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, रीमा को पुस्तक दे दो। रीमा को पुस्तक दे दो, शाम को मत आना, शीला को रोटी खिलाओ, राजा को जाना है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाक्य कौन सा है? इनमें से कर्ता कारक वाक्य कौन सा है? राजा को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, रीमा को पुस्तक दे दो। कर्ता कारक वाक्य है राजा को जाना है, कर्ता को कर्म में, तो कर्ता कारक वाक्य हमारा क्या है? राजा को जाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, कर्म, करण। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? से चिन्ह होता है अपादान का या करण का। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो से अलगाव की दृष्टि में होता है, तो अपादान, नहीं तो क्या होता है? करण कारक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। जो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि है, जिसमें क्रियापरक हो, वो कौन सा है? कारक, लिंग, वचन या पक्ष? क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन, पक्ष। कारक, लिंग, वचन, पक्ष, इनमें से क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कौन सी है? तो कौन सी है? कारक। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, तो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कौन सी है? कारक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रात, बात, गीत, मात। रात जो है वो होती है, तो ये कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग का शब्द है। बात की जाती है या फिर होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? गीत। हमारा पुल्लिंग शब्द है गीत। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन कर उत्तर चिन्हित कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा
है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। साधनों का विकास करने होंगे। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, साधनों का विकास करने होंगे, नदी के किनारे बहुत पेड़ है। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया? अब पढ़कर क्या होगा इसमें कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त? अब पढ़कर क्या होगा इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अविकारी होता है? इनमें से अविकारी शब्द कौन सा है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। अविकारी शब्द जो लिंग वचन कारक किसी के अनुसार परिवर्तित ना हो वो शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। तो अविकारी शब्द है अव्यय। वह थोड़ा बीमार है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? इस वाक्य में थोड़ा शब्द जो आया हुआ है वो कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या रीतिवाचक? वह थोड़ा बीमार है। तो इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है। तो बीमार की विशेषता बता रहा है कि थोड़ा है, तो कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो भी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने आपसे करवाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।